नमस्कार दोस्तों। हाँ, हम बात कर रहे हैं आज उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लगातार देखते चले आ रहे हैं। परीक्षा 2022-23 के हिसाब से ज्योग्राफी के प्रश्न देख रहे हैं कक्षा 12 के। और आज हम देख रहे हैं भारत लोक अर्थव्यवस्था के प्रश्न है। ये वाली ज्योग्राफी है, दो ज्योग्राफी अपन पढ़ते हैं, एक तो भारत लोक अर्थव्यवस्था और दूसरी पढ़ते हैं मानव भूगोल। तो ये भारत लोक अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें जो इस स्लाइड में प्रश्न देख रहे हैं ये अध्याय 11 के हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें इसका पहला जो प्रश्न है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने कवर किया था कांडला बंदरगाह के बारे में और मैंने बताया था कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है और अवस्थिति क्या उसकी क्या उपयोगिता है और कैसे कैसे उसका जो विकास है वो किया गया था, यानी कि उसके जो विकास का कारण है वो क्या बना था। और उसी के क्रम में हम आगे देख रहे हैं कि मुंबई बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस बार स्लाइड में दो देखेंगे, एक तो मुंबई बंदरगाह देखेंगे और एक देखेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि JNPT पोर्ट बोलते हैं। तो मुंबई बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, मुंबई बंदरगाह जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमें पता होनी चाहिए। और लंबाई की बात करें तो इसकी 20 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई की बात करें तो 6 से 10 किलोमीटर ये चौड़ा है। इस बंदरगाह में बात करें तो 54 लगभग गोदियां बनी हुई हैं, यानी कि 54 एक ऐसे स्टैंड बने हुए हैं जहाँ पर 54 पानी के जहाज एक साथ आकर रुक सकते हैं। तो याद रखना पहली लाइन, यानी कि मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और सबसे बड़ा बंदरगाह है तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। और लंबाई की बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर लंबा है और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें लगभग 54 गोदियाँ बनी हुई हैं। इसके पृष्ठ प्रदेशों की बात करें, पृष्ठ प्रदेश का मतलब होता है कि वे क्षेत्र जहाँ से वे क्षेत्र जो आयात निर्यात के लिए इस बंदरगाह पर निर्भर रहते हैं उन सबको अपन पृष्ठभूमि बोलते हैं, पृष्ठ प्रदेश बोलते हैं। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये 4 राज्य हैं जो इसकी पृष्ठ प्रदेश का निर्माण करते हैं, पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। इस बंदरगाह के माध्यम से हम देखें तो एक उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और भूमध्य सागरीय जितने भी देश हैं उन देशों के साथ व्यापार करने के लिए मुंबई बंदरगाह उपयुक्त है, यानी कि सर्वाधिक जो व्यापार है मुंबई बंदरगाह से वो किसके साथ किया जाता है तो यूरोप के देशों के साथ, भूमध्य सागरीय देशों के साथ, उत्तरी अमेरिका के साथ और उत्तरी अफ्रीका के जितने भी देश हैं उन देशों के साथ इसके माध्यम से जो व्यापार है वो किया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है और पूछा ये जाता है कि मुंबई बंदरगाह का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ था या मुंबई बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 1 या 1.5 नंबर का ये प्रश्न बनता है। तो दोस्तों याद रखना और इस बार यानी 2022-23 के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार आने की प्रबल संभावना रहेगी इसकी। और इससे पहले जो बंदरगाह देखा था कांडला बंदरगाह, मैंने बताया था कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है और उस बंदरगाह का जो विकास किया गया था वो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। और मैं ये भी बता देता हूँ कि इस मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एक बंदरगाह का और विकास किया गया है, वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के जस्ट पास में स्थित है। तो देख लो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो इसको भी देख लो दोस्तों। ये बंदरगाह मुंबई में स्थित है और इस बंदरगाह को नहावा सोवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है, थोड़ा सा याद रखना। वैसे इसको JNPT बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और इसी बंदरगाह को नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और इस बंदरगाह का जो विकास है वो मुंबई बंदरगाह का जो दबाव है उसको कम करने के लिए किया गया है। मुख्य रूप से ये इसका उद्देश्य है किया गया है। और ये भारत का विशालतम कंटेनर बंदरगाह है। विशालतम कंटेनर का मतलब है यहाँ पर जो बड़े बड़े कंटेनर है वो अधिक मात्रा में उतारे जा सकते हैं, यानी कि देश का विशालतम कंटेनर बंदरगाह। कभी 1 नंबर में प्रश्न पूछा नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि देश का विशालतम कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अपने को याद रखना है कि देश का विशालतम कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और कभी पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए तो अपने को ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और जो मुंबई बंदरगाह है उस मुंबई बंदरगाह के पास में स्थित है। और इस बंदरगाह का जो विकास किया गया है वो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। और एक इसकी विशेषता याद रखनी है, और विशेषता क्या याद रखनी है तो वो ये याद रखनी है कि ये देश का विशालतम कंटेनर बंदरगाह है। तो दोस्तों इसी प्रकार देखते रहिए, वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लेकिन वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए
क्योंकि हम पूरा देखेंगे तो ही हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी और पत्तनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होगी और परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। और अगर अपन वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो इनसे संबंधित जो जानकारी है वो नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे हिसाब से आप इनको एक बार लिख लोगे और लिख के एक बार रिवीजन कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे आपकी मर्जी लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए अगर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।